होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बिजली का उत्पादन इतना किया है। पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो 6,823 करोड़ मेगावाट बिजली का उत्पादन किया था। उसके बाद में बिजली की समस्या रही नहीं। सप्लाई में क्या गड़बड़ है उसको मैं दिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहे। अभी हमने हाल ही में जो फैसले किए हैं किसानों के लिए कि 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, राजस्थान सरकार नहीं बढ़ाएगी 5 साल तक नहीं बढ़ाएगी। 1 लाख कनेक्शन कुओं पे दे रहे हैं हम लोग, वो अलग फैसला किया। और कर्जा माफ किया हम लोगों ने, कोऑपरेटिव बैंक का किया है, भूमिकर बैंक का क्या है, और जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं 2 लाख रुपए तक कर्जे माफ वो भी करेंगे। वो मैंने पहले वादा किया, उसको हम निभाएंगे, अभी भी निभाएंगे। और तो और पानी के पहले बिल आते थे, अब हमने पानी के बिलों को समाप्त कर दिया। कोई बिल नहीं आएगा आपके यहाँ पर, पानी निःशुल्क होगा। ये हमने बड़ा फैसला किया है। इस प्रकार से गवर्नमेंट बनते ही हमने जो गरीबों के लिए सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने खाद्य सुरक्षा योजना लेके आए थे। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, वो तो मिलेंगे। पर साथ में हमने कहा है जो बीपीएल के हैं, स्टेट बीपीएल के हैं, उनको 2 रुपये नहीं बल्कि 1 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा। ये भी हमने आदेश जारी कर दिए। इस प्रकार से दवाइयों का भी रघु मीणा जी कह रहे थे आपको 600 दवाएं पहले हम फ्री दे रहे थे, अब 3 दवाएं, क्योंकि कैंसर भी, हार्ट की और किडनी की दवाएं बहुत महंगी होती है, इलाज लंबा चलता है, वो दवाएं हमने फ्री कर दी है। ये बहुत बड़ा फैसला हमने किया है, उसका लाभ मिलेगा आपको। पेंशन पहले 500 थी, 750 कर दी, और 750 थी 1000 कर दी गई है। और इसी प्रकार राहुल गांधी जी जो योजना लेके आए हैं वो काम की योजना है, बहुत बड़ी योजना है। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी योजना गरीबी हटाने के लिए की गई है। गरीबों को 6,000 रुपये प्रति माह उनके बैंकों के खाते में जाएंगे। 15 लाख का वादा किया मोदी जी ने, वो तो निभाया नहीं उन्होंने। हम 15 लाख का वादा नहीं कर सकते, वो संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा ब्लैक मनी लेके आएंगे, 15 लाख रुपए जमा करवाएंगे खातों के अंदर, महंगाई कम कर देंगे। महंगाई कम हुई नहीं, ब्लैक मनी आए नहीं देश से, और ना 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और राहुल गांधी जी सबको यही कहते हैं, मुख्यमंत्रियों को पूरे देश के अंदर, जो अपन कहें वो करें, वरना कहो मत। आप कथनी में करनी एक होनी चाहिए, नीति व नियत एक होनी चाहिए। उस पर कांग्रेस चलती है 76 साल से, और आज जो कुछ भी देखने को मिल रहा है आपको, वो 76 साल में कांग्रेस की उपलब्धि है। आप जो बैठे हुए हो, वोट मांगते हैं हम लोग, आपके पैरों का हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, विनती करते हैं, आह्वान करते हैं। ये व्यवस्था भी कांग्रेस की हुई है महात्मा गांधी के जमाने के अंदर। आजादी मिलते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, अंबेडकर साहब ने बनाया संविधान। हमारा देश सौभाग्यशाली है कि 70 साल के बाद में ही हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था कायम है वोटों के राज की, जिससे गरीब या अमीर सबका बराबर का हक है 1 वोट का। इसलिए गरीबों का मान सम्मान है। बड़े से बड़े नेता को भी हाथ जोड़ना पड़ता उसके सामने। पाकिस्तान भी हमारे साथ में आजाद हुआ था, ये व्यवस्था वहां कई बार खत्म हुई। सैनिकों का शासन हो गया, मिलिट्री वालों का, प्रधानमंत्रियों को जेल में ठूस दिया गया। एक प्रधानमंत्री थे भुट्टो साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको तो फांसी पर लटका दिया गया। हमारे यहाँ पर शांति के साथ में सत्ता परिवर्तन होता है। जब आप हमें वोट नहीं देते हो, पिछली बार हमारी सरकार चली गई, 1 सेकंड नहीं लगाया, वसुंधरा राजे जी को सत्ता सौंप दी। मनमोहन सिंह जी ने नरेंद्र मोदी जी को सत्ता सौंप दी। ये हमारे देश की बहुत बड़ी खूबी है। दुनिया उसका लोहा मानती, दुनिया लोहा मानती है कि इतना बड़ा मुल्क। आजादी के वक्त पे हमारी आबादी सिर्फ 30 करोड़ थी, आज 130 करोड़ है। 100 करोड़ देवी देवता बढ़ गए देश के अंदर, देवी देवता बढ़ गए। आप सब देवी देवता ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। 33 करोड़ देवी देवता की पहले कहावत थी,
अब 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, अब 133 करोड़ देवी देवता देश के अंदर विराजते हैं। उन सब का खाने पीने का प्रबंधन करना, कपड़ों लत्तों का प्रबंधन करना, गांव गांव बिजली पहुंचाना, सड़कें पहुंचाना, स्कूल खोलना, सब सेंटर, पीएचसी सीएचसी खोलना स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए, कॉलेज बनाना, विश्वविद्यालय बनाना। जब पानी हो तो घर घर में पहुंचा दिया, गांव में पहुंचा दिया। तो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़कें हो। आज जो कुछ हुआ है, आजादी के वक्त तो लोगों के पास पहनने के कपड़े भी नहीं होते थे, ये स्थिति थी। उस हालात में ये मुल्क आजाद हुआ जहां सुई नहीं बनती थी, बाहर से आती थी मुल्कों से। बिजली लोग समझते नहीं थे, सड़कें नहीं थी गांव के अंदर आने के लिए, कुछ नहीं था। और मोदी जी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अब उनको कौन जवाब दे बताओ। बहस उससे होती है जो सच बोलता है। मोदी जी ने कसम खा रखी सच बोलने की, मैं कह सकता हूं। वो असत्य बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं। ब्लैक मनी लेके आऊंगा, 1 रुपया लेके नहीं आया, 1 रुपया। वो जवाब क्यों नहीं देते जनता को कि मैंने वादे किए थे, मैं सत्ता में आया, प्रधानमंत्री बना, तब मालूम पड़ा कि ये संभव नहीं हो रहा मेरे से। ये तो कहूं कम से कम, ये दरबार बैठा हुआ जनता का, आप लोग न्यायाधीश हो, ये माई बाप आप हो लोकतंत्र के अंदर। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या एमएलए एमपी हो, प्रधान प्रमुख, सरपंच, गांव का वार्ड पंच, सब आपके आगे झुकते हैं। ये ताकत आपको दी हुई है, आप फैसला करते हो तब जाके के सरकार बनती है। तो लेखा जोखा भी आपको दे हम लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी वाले दे। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं हमारी कोई दुश्मनी ना बीजेपी से ना आरएसएस से है। हमारी लड़ाई नीतियों की है, कार्यक्रमों की, सिद्धांतों की है, गरीब के लिए, किसान के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए, मजदूर के लिए। आपकी सोच क्या, हमारी सोच क्या, हम बताएंगे, आप अपनी सोच बताओ, फैसला आप लोग करोगे। उसमें मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दा आधारित राजनीति नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो होना चाहिए, जनता के सामने जाओ, चुनाव में अपनी बात कहो, फिर वोट मांगो। वो राम मंदिर की बात करेंगे, 25-30 साल तो हो गए, वाजपेयी जी आगे चले गए प्रधानमंत्री, मंदिर नहीं बना। मोदी जी 5 साल हो गए हैं, फिर मंदिर की बात लाएंगे, राष्ट्रभक्ति की बात लाएंगे। अरे क्या हम लोग बैठे हैं, राष्ट्रभक्त नहीं है क्या हम लोग? क्या मोदी जी के साथ जाओ तो राष्ट्रभक्ति होगी क्या? ये जो इस प्रकार की हालात देश में हैं, उनको समझना पड़ेगा। आज फौजों ने जो काम किया है उस पर हमें गर्व है सबको। तो फौजों ने पहले ही कोई हमेशा देश का मान सम्मान बढ़ाया है। आपने जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनको मालूम है, चाइना के साथ में युद्ध हुआ था 62 के अंदर, हमारा कितने लोग मारे गए हमारे। 65 में लाल बहादुर शास्त्री थे, जय जवान जय किसान की बात करी उसने, हम लोग विजय हुए उस वक्त में भी। इंदिरा गांधी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को मुक्त करवा दिया पाकिस्तान से। और 93,000 उनके कर्नल, जनरल, मेजर, सैनिकों का हथियारों के साथ में हमारी आर्मी ने सरेंडर करवा दिया। वो टाइम हमने देखा 71 के अंदर। और इन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था उस वक्त पार्लियामेंट में, एमपी थे वो अलकाराम की तरह, तो कहा था कि ये इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप है देश के अंदर, दुर्गा का रूप है। बताइए आप, मोदी जी डींगे आंक रहे बराबर। अरे भाई कुछ तो गुणगान करो, 70 साल में पिछली गवर्नमेंट ने कई काम किए हैं। विदेश में जाके बुराई करते हैं वो कांग्रेस की, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ कर रहा हूं देश के लिए। ऐसा आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया जो मोदी जी कर रहे हैं। ये तमाम बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। पंजाब अलग होने के लिए आतंकवादी इकट्ठे हो गए, कितने लोग मारे जाते थे वहां पर। इंदिरा गांधी ने हिम्मत दिखाई, एक्शन किया, आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया। सरदार बेंच सिंह जी थे मुख्यमंत्री, उनको उड़ा दिया बम से आतंकवादियों ने। इंदिरा गांधी का सीना छलनी कर दिया। जो प्रधानमंत्री थी महिला थी, एक महिला होकर 17 साल तक राज किया देश के अंदर, पूरी दुनिया में तेल का मर गया।
हिंदुस्तान की महिला प्रधानमंत्री रूप में बहुत कामयाब हो सकती है देश के अंदर। उसको लेके मोदी जी ने कभी एक शब्द कहा? इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी पर देश को एक रखा, अखंड रखा। ये है कांग्रेस की खूबी, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, सबको साथ लेके चलता है, इसलिए आज हम यहाँ पर मजबूती से खड़े हैं। इंदिरा गांधी ने मरने के पहले कहा, आप मैंने कई लोगों को मालूम होगा, अगर मेरी उड़ीसा के अंदर अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था इंदिरा गांधी ने। और जान चली गई 2 दिन बाद उनकी। ये त्याग, बलिदान, कुर्बानी का इतिहास कांग्रेस के पास में है, आजादी के पहले का भी बाद का भी। राजीव गांधी शहीद हो गए, बम से उड़ा दिए गए, जो राहुल गांधी के पिता थे। क्या देश भूल सकता उनको? चुनाव में हार जीत होती रहती है कई बार, पर ये लोग लोकतंत्र में इनका यकीन नहीं है, फासिस्टी सोच है। ये कहते 50 साल तक राज करेंगे। अरे भाई कैसे करोगे? जनता कहेगी तो करोगे। इसका मतलब आपकी नीति खराब है, नीयत खराब है। 50 साल राज करेंगे हम लोग, बिना लोकतंत्र के कर लोगे आप? बिना जनता को पूछ के कर लोगे? इतने कई बार कहते मोदी जी चुनाव जीत गए वापस, आगे पता नहीं चुनाव असली होंगे नकली होंगे, कोई नहीं कह सकता देश के अंदर। जैसे चाइना में होते हैं चुनाव, पहले तय हो जाता कौन प्रधानमंत्री बने, कौन राष्ट्रपति बने। ये हालातों में देश चल रहा है। आपको सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम लोग, सरकार नई बनी है प्रदेश की 3 महीने पहले। अगर आप रघु मीणा को जिताते हो तो 3 महीने पहले सरकार बनी है, वो 5.5 साल तक काम करेगी, आपके सुख दुख में काम आएगी, आपकी समस्या को निदान करेगी, विकास में कमी नहीं आने देंगे आपकी। मुझे पता है कोटड़ा सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है उदयपुर का। हम खुद ध्यान देंगे, आप बुलाओगे तो हम आएंगे, आपके बीच में से बुलाओगे आएंगे। हम चाहेंगे कि यहाँ के जो विकास के काम है अधूरे वो पूरे हो, ये हमारी मंशा रहेगी। और 3 महीने पुरानी सरकार को मजबूती प्रदान तब मिलेगी, तब रघु मीणा जीत के जाएगा यहाँ से, तब मजबूत होंगे हम लोग। मैं मजबूत होऊंगा, मेरी सरकार मजबूत होगी, तब होंगे, तब हमारे यहाँ के MP जीत के जाएंगे, जो आवाज को बुलंद करेंगे देश के अंदर, दिल्ली में पंचायत के अंदर। ये मुझे आपसे कहना है। और काम में हमें कभी रखी नहीं है, आप निश्चित रहो, आगे भी नहीं रखेंगे। नौकरियां सबको चाहिए, नौकरी मिल नहीं रही है। राहुल गांधी ने वो वादा भी किया है 32 लाख नौकरी हैं जो पेंडिंग है वो हम देंगे। और राजस्थान सरकार भी जितनी भी तरह की नौकरी पेंडिंग है, हमारी प्रायोरिटी रहेगी, हम आपके नौजवानों में नौकरियां लगाए। पर जिस प्रकार मोदी जी सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, नई पीढ़ी को भड़का रहे हैं, बड़े ऊंचे कमेंट आते हैं। मोदी जी को पूछो ये मोबाइल फोन आया कैसे? ये राजीव गांधी का सपना था, नई शताब्दी में जाने का, IT को लाने का। आज कंप्यूटर युग आ गया है, पूरी क्रांति हो गई है, हाथ में मोबाइल फोन है। आप देखते हो कि किस प्रकार से दुनिया मुट्ठी में है, दुनिया भर में क्रांति हो गई है। सब आपस में विचार जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अब ये मीटिंग हो रही है, पहले टेलीफोन उदयपुर में नहीं मिलता था आपका, अब तो ऐसा क्रांति हुई है वैज्ञानिक IT की। आप यहाँ बैठे हुए हो, इसको ये कैमरा वाला चाहें तो आपको बता सकते हैं कौन कहाँ बैठा हुआ है, ऊपर कौन बैठा हुआ है, कौन बोल रहा है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, बंबई में, दिल्ली में, जयपुर में सब देख सकते हैं। ये क्रांति हुई है, ये राजीव गांधी के सपने की क्रांति है, जिसको इन्होंने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये तो वो लोग हैं जो कहते थे राजीव गांधी क्या कर रहा प्रधानमंत्री, कंप्यूटर आएगा तो हमारे टाइपिस्ट जो बेरोजगार हो जाएंगे। ये इनकी सोच है, हमेशा ऐसी सोच इनकी रही हमेशा से। इनको समझना पड़ेगा, नोटबंदी करी इन्होंने, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। और जो काला धन था वो आराम से मिलकर अधिकारियों ने, बैंक वालों से मिलकर के वो सफेद हो गया, पता ही नहीं पड़ा किसी को। महिलाएं जो है, हमारी बहनें, माता बैठी हुई है, जब पति इनको पैसा देता है तो कुछ पैसा बचा लेती है खर्चे में से। भाई चलो कोई जब जरूरत पड़ जाएगी तो पति के काम भी आ जाएगा,
बच्चों की फीस के काम आ जाएगा, कपड़े के काम आ जाएगा, दवाई दारू का काम आ जाएगा। ये कहावत तो पुरानी, बचाने की नीयत रहती है महिलाओं की घर में, पूरे देश में रहती है, कोई नई बात नहीं है। अरे बढ़िया काम आ जाएगा, जब काम पड़ेगा तो काम आ जाएगा, उसका मतलब ये है। तो मोदी ने इनकी पोल खुलवा दी पति के सामने, 5,000 निकले, 10,000 निकले, 15,000 निकले पैसा, कि भाई ये तो मतलब छिपा के रखा था इन्होंने, वो मोदी जी ने पैसा निकलवा दिया, महिलाओं से निकलवा दिया, ये स्थिति कर दी मोदी जी ने। तो भाइयों और बहनों, कृपा करके आप रघु मीणा को कामयाब करो। शासन कांग्रेस करना जानती है, ये लोग जुमलेबाजी करना जानते हैं। ये फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी का अंदर, ये समझना पड़ेगा आपको। ये असत्य बोल के राजनीति करना चाहते हैं, झूठे आरोप लगाए यूपीए गवर्नमेंट पे, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, और 5 साल में क्या किया। जो लोग कन्नी मोजी और केंद्रीय मंत्री थे टी राजा, जेल भेज दिया मनमोहन सिंह जी वक्त में, तो इनके राज में वो छूट गए, निर्दोष होकर छूट गए। इसका मायने क्या हुआ, झूठे आरोप थे, इस प्रकार से माहौल बना दिया सही। जबकि गवर्नमेंट जो थी मनमोहन सिंह जी की, सोनिया गांधी जी की, उस जमाने जो काम हुआ है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नरेगा, आपका मां नरेगा, कानून बना के दिया है। पहले अकाल पड़ता था, काम मांगना पड़ता था। अब तो ये हो गया है कि आप अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो, 100 दिन की गारंटी दे दी गई है, काम मिलेगा मांगने पर, आपको देना ही पड़ेगा सरकार को। राहुल गांधी जी मैनिफेस्टो में कह दिया है 100 दिन नहीं, हम 150 दिन काम देंगे आपको, ये भी कह दिया गया। इस प्रकार से क्रांतिकारी फैसले किए हैं, आप समझो बात को। और खाली जो ये मीडिया दिखाता है, इनके मालिक, इनके एंकर, इनके संपादक बहुत दबाव के अंदर है। दबाव मोदी जी का है, सीबीआई का भय, इनकम टैक्स का भय, ईडी का भय। कई बार चाहते हुए भी सच नहीं दिखा पाते लोग। कई एंकर कहते हैं इनके कि भाई वो रवीश कुमार के हम कह रहे हैं एनडीटीवी का, पता नहीं आपके यहाँ एनडीटीवी को देखता नहीं देखता है, कोई देखते हो एनडीटीवी को? देखते हैं कोई? हाथ खड़ा कर कोई देखते हो तो? अब बताइए, आप 5-7 हाथ खड़े हुए हैं। उसने कहा हम एंकर लोग बहुत दबाव में हैं, हम झूठ परोसते हैं जनता को, लोकतंत्र खतरे में है, बच्चे चलो, वो खुद कह रहा है। और 2 महीने टीवी मत देखो, कहीं आप इनके भ्रम में आकर के कहीं वोट नहीं दे दो मोदी जी को। अगर टीवी में ये हालत है तो आप बताओ लोकतंत्र कैसे बचेगा? इसलिए ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है, ये चुनाव संविधान बचाने का है, ये चुनाव देश को बचाने का है। चुनाव मामूली चुनाव नहीं है ये। आज ही मोदी जी आए होंगे उदयपुर के अंदर, कल भी आए थे बाड़मेर के अंदर। ऐसी बातें बोलते हैं जिनमें कोई दम नहीं होता है, और जो बातें बोलते हैं आगे वाले कुछ कहा कि नहीं कहा, खुद ही मन गढ़ंत बातें बोल जाते हैं कि कांग्रेस ये कह रही है और मैं ये कह रहा हूं। और भाई कांग्रेस ने कब कही तो बताओ? ये उनकी बोलने की स्टाइल है। बोलने से ना पेट भरता है, ना रोजगार मिलता, ना विकास होता है। अच्छे बोलना अच्छी बात है, अच्छे वक्ता हो सकते हैं आप, परंतु आपने 5 साल में क्या किया ये बता दीजिए देश को, आप तो वोट मांगने के पहले। और 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो मैं आपको भी कहूंगा वोट मोदी जी को दे दो। अगर 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो कांग्रेस को क्या अधिकार है वोट मांगने का आपसे? और मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, अगर ये सब जो कुछ दिख रहा है आपको सब 5 साल में हुआ है तो आप बता दीजिए। और मोदी झूठ बोलते हैं तो मोदी की सफाई कर दीजिए। मेरा आह्वान आपको, हो रहा देश के अंदर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां सफाई हो रहा है। मोदी जी अमित शाह जी घबरा गए हैं। 2 लोग भाई कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। इसलिए भाई और बहनों मैं आपको कहना चाहूंगा, कोटड़ा की अपनी समस्या भी है, राजस्थान भर में कई समस्याएं उनको समाधान किया है। मोदी जी ने चाहे जीएसटी लाए हो चाहे नोटबंदी लाए हो, उनका फायदा नहीं मिला देश को। जीएसटी भी
कांग्रेस लाना चाहती थी अच्छे ढंग से, तो व्यापारियों को तकलीफ नहीं होती। अब तकलीफ भी हुई है, व्यापार धंधे ठप हो गए हैं, कई लोगों ने नौकरी निकाल दिया है। बहुत तकलीफ है आज के टाइम में, मजदूरों को तकलीफ है, गरीबों को तकलीफ है। इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि कृपा करके इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं फिर कहना चाहूंगा, जो समस्याएं आएगी मेरे सामने, आप निश्चिंत रहें। रघु मीणा जी को आप जिता दीजिए, ये भी है जीते हुए एमपी बनेंगे। बाकी हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम लोग सब मिलकर के आपकी सेवा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। उदयपुर से आप सुन रहे थे सीएम अशोक गहलोत को, उदयपुर में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और साथ ही हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोटड़ा के अध्यक्ष जी और ये माला पहनाना चाहते हैं, और साथ में ही हमारे यूथ कांग्रेस के साथी हमारे यहाँ मंच। तो आज उदयपुर में लगातार